मेरे हिसाब से आप जो है लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल जुड़ गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लाइव स्ट्रीम के अंदर जो आपका आर्य शेट पेपर हुआ है, देख सकते हो कि आर्य शेट का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। आपका पेपर हुआ है, देखिए 22 जनवरी 2023 को। तो पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लेता हूँ आवाज़ वगैरह सही आ रही है या फिर नहीं आ रही, वो एक बार देख के फिर हम इस लाइव स्ट्रीम को जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है ठीक है, आवाज़ बिल्कुल अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे पेपर हुआ है 22 जनवरी। ये पेपर जो है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि पहले जो पेपर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता था, लेकिन अब जो है थोड़ा टाइम चेंज किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम बात करने वाले सीधे क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप सभी जानते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप बात करें वेलसी मीडिया प्लेयर, ये आपके लिए वीडियो ओपन करने के लिए होता है। तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर जो पीडीएफ वगैरह खोलते हो, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और फोटोशॉप जिसमें आप फोटो वगैरह एडिट करते हो, ये तीनों आप सभी नाम सुने होंगे आपने। लेकिन विंडोज एक्सपी जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी तो आपको सही आ रही है ना, मेरे हिसाब से क्वालिटी सही नहीं आ रही तो आप थोड़ा एचडी में देख लीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन का क्या था, देखिए ईमेल में इनबॉक्स क्या होता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी ईमेल जरूर यूज करते होंगे। तो आपको पूछा गया कि ईमेल में जो है, ईमेल के अंदर जो इनबॉक्स जो ऑप्शन होता है उसमें जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है, एक स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है। अवांछित तो दूसरा हो गया, ठीक है, जो मतलब स्पैम रिपोर्ट्स होते हैं। एक स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां भेजे गए जो है ईमेल का रखा जाता है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों का जो है ए आंसर हो जाएगा। यही आपने किया है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा विकल्प, बहुत इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन क्या था तीसरा, देखिए आपका क्वेश्चन तीसरा था कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, सत्य है। ओएमआर का पूरा ओनली मैग्नेटिक रीडर है, ये गलत रूप है। ओएमआर का ये नाम नहीं होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्कअप रीडर होता है। और सेकंड है आपका ऑप्शन था स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, बिल्कुल गलत बात है। स्काइप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और डी ऑप्शन ऑपरेटर की आउटपुट गुणवत्ता एच डी हार्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑप्शन ए ही सही है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो आपका अगला क्वेश्चन था, ठीक है। 3 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका आरसीटी का आज ही पेपर हुआ है, ओके। तो बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो आपके सामने आया हुआ है। ये थोड़े से इसमें स्टूडेंट्स जो है प्रभावित हुए होंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या पूछा गया था आपसे, पूछा गया था कि निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए हैं, जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते पर जो है देख पाएगा। जैसे कि इसमें 4 दिए में ए बी और डी, ठीक है। सी भी है, जैसे क्या है इसमें 2 के आगे क्या लिखा a@test.com। फिर क्या है सी आप सभी जानते हैं, कार्बन कॉपी कहते हैं इसको, b@test.com। और किसको दिया हुआ है, c@test.com, ठीक है, कॉलम के साथ। और इसके बीसीसी किसकी दी हुई है, d@test.com, e@test.com। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते पर देख पाएगा, ठीक है। तो भेजना किसको, डी पर भेजना है, जैसा आप देख पा रहे हो। इसमें किसको भेजा है, इसमें ए को भेजा है। तो इसमें बताना था जो है कौन सा आंसर होना चाहिए, ओके। हाँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है हम आगे कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको बताना पड़ेगा। पहले 5 क्वेश्चन देख लीजिए। MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाई और वाला सेल का पता कौन सा होता है, ठीक है। तो बाई और सेल का पता जो है वो सबसे ऊपर है, जो आप जानते हैं रो और कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले ए आ जाएगा, और पहले ही बताया तो A1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा, B2, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो A1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए जो इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो आपका अगला क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है अगले क्वेश्चन के बारे में, जो आपका अगला क्वेश्चन है। आवाज तो अच्छी तरीके से आ रही है, ऐसे कैसे बता रहे आवाज नहीं आ रही, आवाज तो अच्छी तरीके से आ रही है ना। तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अगर आपने A1 किया तो बहुत ही शानदार, आपका पेपर अच्छा गया है, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिर्फ 14 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं RCET के अंदर। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या आया था कि MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो क्या करता है कि एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो इसमें क्या ऑप्शन है, बुलियन ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मेल मर्ज, तीसरा ऑप्शन है गोल सिक, चौथा ऑप्शन है बुकमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल सिक। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो इसी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो गोल सिक है वो क्या करता है कि जो भी अज्ञात मान होते हैं, यानी जिसकी वैल्यू अपने फाइंड नहीं होती, वो जो है हमें जानने में जो है मदद करता है, ठीक है भाई।
बुक मार्क आप सभी जानते हैं वो अलग ही चीज़ होगी ना, कंट्रोल प्लस के से हम करते हैं बुक मार्क किसी हाइपरलिंक होती है कंट्रोल प्लस के। तो चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ओटीपी, है ना। ओटीपी क्या है कि वन टाइम पासवर्ड, आपको पता है फुल फॉर्म होती है इसकी। अच्छा, ये फुल फॉर्म भी पूछी गई क्या इसके अंदर? हाँ। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन तो मैंने लंबा ऐसे दिया हुआ है कि ओटीपी के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें सिंपली ओटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई, जो हर बार आरएसएटी एग्जाम में पूछी जाती है, रिपीट होती है। मैंने कितनी बार कहा है कि आरएसएटी के पिछले 5 पेपर पढ़ लो, आप आरएसएटी 20 क्वेश्चन प्लस सही कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं आरएसएटी के अंदर। क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही है, वन टाइम पासवर्ड। आप सभी जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, इंटरनेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ गया। और ये देखिए ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है आपका शॉर्टकट की क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी दबाने में क्या अंतर है? ठीक है। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है, और क्या लिखा, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें एक कथन तो सत्य है, एक कथन गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही, कंट्रोल प्लस सी का कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये बी ऑप्शन जो आपका आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है, तो ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कथन सत्य है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बहुत से स्टूडेंट का जो है 12 फरवरी को पेपर होने वाला, आप सभी जानते हैं, बहुत से संभाग के अंदर, तो वो भी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से देखें, ताकि एनालिसिस हो सके कि किस प्रकार से पेपर यहाँ पे पूछा जाना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। क्वेश्चन था आपका, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ को नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती तो आप किसका उपयोग करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, पृष्ठ के नीचे। पृष्ठ के नीचे का मतलब क्या होता है? तो पृष्ठ के ऊपर होता है, पृष्ठ के नीचे होता है। ठीक है, पृष्ठ के ऊपर जो आपका लोगो अगर शामिल करना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। और मैक्रो अलग बात होगी। फुटर के जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जब हम किसी का पृष्ठ के नीचे करें, नीचे मतलब फुटर। ओके, तो सी उसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जॉयस्टिक, बिल्कुल जिससे आप गेम वगैरह खेलते हैं वही है। जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग में किया जाता है? हाँ, ये मैंने बताया, इसके गेमिंग के लिए पूछा गया है। ठीक है, जॉयस्टिक जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, माउस वगैरह इनमें शामिल होता है, तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जो है जॉयस्टिक मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। बहुत से गेम खेलते होंगे जॉयस्टिक से, जो लाइव वॉचिंग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए इस लाइव स्ट्रीम को जितने भी, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, जो आपका 22 जनवरी 2023 को पेपर हुआ आरसीआईटी का, सबसे पहले लेके आ रहे हैं। तो इसलिए शेयर जरूर कर दीजिए, जितने मित्र है आपके, मित्र का तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मित्र बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना मित्रगण। 11 नंबर क्वेश्चन है, बात करने वाले सब कुछ बारे में, रिजल्ट वगैरह बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आपके। ठीक है, आपसे पूछेंगे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है, आपसे पूछा गया है। तो अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? वो है आपका 400%। कितना है? 400%। एमएस वर्ड के अंदर 500% के आसपास होता है। तो एमएस पावर पॉइंट 2010 के अंदर पूछा गया, ये तो भी पूछा जाता है, इसमें कोई नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, ये आपको याद करने ही होते हैं क्वेश्चन, तो क्योंकि बहुत इजी पेपर आया, तो आपका बहुत लल्लू पेपर आया है ना। तो 400% जो है सबसे अधिकतम जूम प्रतिशत होता है किसका? तो होता है एमएस पावर पॉइंट 2010 के अंदर, है ना। आपको ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह क्वालिटी सही आ रही है ना? एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ ठीक है, आज हम मोबाइल से लाइव है, लैपटॉप से लाइव नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है, यानी कि एक प्रकार का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, जो मिलियंस ऑफ पीपल को जोड़ता है, उससे क्या कहते हैं? लैन, हाइपर टेक्स्ट, ईमेल, इंटरनेट। तो देखिए कौन सा नेटवर्क है, जैसे लैन तो बहुत ही लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मतलब बहुत ही कम जगह के, जैसे वाईफाई वगैरह लगाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। हाइपर टेक्स्ट का तो मतलब ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ईमेल वगैरह, ईमेल इंटरनेट के वगैरह कैसे भेज सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट के जरिए आप जो है कोई भी ऑनलाइन टिकट कटानी हो या फिर कोई शॉपिंग करनी हो, ठीक है, तो उसके माध्यम से आप जैसे यूट्यूब चला रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से चला रहे हो, आप मेरे को जान रहे हो और मैं आपको जान पा रहा हूँ, है ना। तो इंटरनेट के माध्यम से जो है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कर पाओगे आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, इंटरनेट का ही वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना आपको, जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। क्या होता है वो? खोज इंजन होता है, होम पेज होता है, ब्राउजर होता है, यूआरएल होता है। देखिए यूआरएल तो वो हो गया जिसमें आप कोई चीज सर्च करते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर जिसे आप कहते हैं। ब्राउजर वो हो गया जिसमें आप कोई चीज सर्च करनी है आपको, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ये ब्राउजर हो गए। ठीक है, तो खोज इंजन तो वही इसी प्रकार से हो गया जैसे गूगल वगैरह हो गया, लेकिन जो आपका मुख्य पृष्ठ होता है वेबसाइट, जैसे कि आरएसआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां पे जो मुख्य पेज होगा वही आपका जो है कहलाने वाला है। हाँ, एस के करण, थैंक यू मेरे भाई। तो वेबसाइट का मुख्य पेज कौन सा होता है? वो होम पेज ही होता है, जो बिल्कुल आप सभी का मेन पेज होता है। पीएम आरजी के लिए सही है भाई, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कमेंट तो करें, देखते हैं कौन कौन लाइव वॉचिंग कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम पेज।
बी इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी एकदम सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट ने जो है कॉपिंग या पेस्टिंग कर दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये हर बार पूछा भी जाता है रिसेट के अंदर। आप देखोगे कि पिछले 2 बार जो पेपर है इसमें ये क्वेश्चन मिलेगा भी आपको बर्निंग वाला। तो इसलिए कहता हूं कि आरसीटी की जो भी तैयारी कर रहा है पिछले 5 पेपर पढ़ ले, 20+ क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो सीडी में फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, बर्निंग होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इस बंदे ने भी सही कर रखा है। बहुत शानदार इसका पेपर हुआ है मुझे लगता है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए आपने जब एमएस वर्ड ओपन किया था तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से आपने किया था। देखिए फाइल टाइप में इस सेव एज टाइप पीडीएफ चुने, वॉइस ओवर आईपी का उपयोग करें, ईमेल लिखकर या प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करें। देखिए इसमें 3 ऑप्शन तो बेकार ऑप्शन है, आपको समझ में ही नहीं आ रहे क्या है ये। वॉइस ओवर आईपी का उपयोग करें, इसमें क्या मतलब वॉइस ओवर का, ठीक है। ईमेल क्या लिखना आपने को, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू सुना करना आपने को, फाइल सेव करनी है तो सेव एज टाइप पीडीएफ चुनेंगे और फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो ए ऑप्शन, यानी ऑप्शन इतने कठिन भी नहीं दिए, ऑप्शन में आपको आंसर दिया गया है जो क्वेश्चन में था, है ना। सर मैंने आपकी क्लास ली थी 16 अक्टूबर वाले एग्जाम में मेरे 93% बने, सुमन अग्रवाल, बहुत शानदार। देखिए मैंने वही तो कहता हूँ कि आप बस 5-6 क्लास आपको यूट्यूब पे देखनी है। आरसीटी कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, 5-6 वीडियो जी आपको देखनी है, 5-6 आपको जो एग्जाम हुआ है आरसीटी वही पढ़ना है आपको, 90+ आराम से ले पाओगे। तो टेंशन नहीं लेनी आपको। हाँ कार्तिक, आपने एकदम सही आंसर दिया था, जो आपने आंसर लिखा था बहुत ही शानदार। हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो आपका अगला क्वेश्चन है, विंडोज में कौन से विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। यानी कौन सी वो इमेज होती है जो मतलब कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच में जो है स्प्लिट करती है, और हम जो है प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा जिसमें आप कोई मेमोरी वगैरह देखते हो, ठीक है। कोई भी आप मूवी वगैरह भी कह सकते हो या फिर कोई भी प्रोग्राम देख सकते हो। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्ट स्क्रीन पर कुछ और दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे, कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, या फिर एक्सीडेंटल, या फिर प्रोजेक्ट ओनली। तो दोस्तों यहाँ आपका क्वेश्चन था, तो इसमें आपको बताने वाला इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका हो जाएगा देखिए कंप्यूटर नंबर डी ऑप्शन, प्रोजेक्ट ओनली, सेकंड स्क्रीन ओनली के माध्यम से आप देख पाते हो। तो ये भी कोई, हाँ 16 भी सही है, डुप्लीकेट, हाँ हाँ डुप्लीकेट, 16 भी सही है, डुप्लीकेट। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके अंदर। इसमें विंडो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और, प्रोजेक्टर में कुछ और दृश्य को उपयोग करते हैं, ठीक है। कार्तिक कह रहे सभी सही है, बहुत शानदार। अगला क्या पूछा गया, एक वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है। क्या यूआरएल दिया हुआ है, ये तो कौन सी वेबसाइट का यूआरएल है, जो आपकी रेलवे विभाग की वेबसाइट है ना, वो यूआरएल दिया हुआ है। ये किससे संबंधित आ रहा है, ये तो पूछे, यही क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ठीक है, भारतीय रेल से संबंधित है। ये जो आपकी वेबसाइट है जैसे कि आरसीआरटी होती है वो बस से संबंधित होती है, ये जो होती है वो किससे, रेलवे से संबंधित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौधरी लाला प्रधान कहने सर अभी तक सबसे यार बहुत इजी पेपर आया है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। भारतीय रेलवे से संबंधित जो है ये वेबसाइट है, ओके। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, फायरवॉल। अरे बहुत सिंपल है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है, किसकी सुरक्षा करता है, सर्वर की सुरक्षा करता है, नेटवर्क की सुरक्षा करता है, फायर की सुरक्षा करता है, या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर की। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है, ठीक है। तो इसमें बताना है किसकी सुरक्षा करता है, फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल तो एक कंप्यूटर की तो बिल्कुल करते ही, क्योंकि आपका फायरवॉल ऑप्शन होता है। और इसके साथ में जो है आपके नेटवर्क की सुरक्षा करता है, सर्वर की सुरक्षा करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर है, इसमें आपको बताना है ए और बी और सी डी में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका फायर तो कुछ है ही नहीं, कि फायर का कोई पुष्पा वाला थोड़ा है, ये फायर नहीं है, ठीक है। सर्वर की सुरक्षा करता है, नेटवर्क की सुरक्षा करता है, व्यक्तिगत जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जैसे आप समझते हैं, इंडिविजुअल कंप्यूटर, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया आपसे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया निम्न में से एक छवि या ग्राफिक फाइल आरोप नहीं है। क्या है इसमें, ऑप्शन क्या है, पीएनजी, जीआईएफ, बीएम, या फिर यूआई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आपसे पूछा गया है कि पीएनजी तो एक फाइल होता है, ठीक है, पीएनजी भी होता है, और इसके साथ में आपका जीआईएफ भी होता है, बीएमपी, यूएपी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन थे। बिल्कुल आपसे कमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार में कि आपसे भी क्या कमेंट्स आ रहे हैं। 18वें का डी बता रहे हैं, 19वें का डी।
हाँ, तो GUI इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो थोड़ा ना होता है इसका आंसर है बिल्कुल। हाँ, तो एक मिनट देख रहे हैं, GIF तो एक प्रकार की जो है ग्राफिक फाइल पर नहीं, इसका GIU होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, 18वें में। ये शॉर्ट वीडियो नहीं हम्म, चल करना होंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 20वां। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा स्कैनर। बाकी स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। और 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखा, BMP होगा उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है कि S4 आपका BMP होगा जो क्वेश्चन है। चलिए हम बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में। सेविंग एक प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है सेविंग। सेविंग क्या है, मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की प्रक्रिया है, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की या संपूर्ण रूप से बदलने की, ये सभी। तो क्या प्रक्रिया है भाई, सेविंग। सेविंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की। हाँ, तो ये सारी जो है प्रक्रिया है, तो ये सभी हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दस्तावेज को वर्तमान स्थिति की प्रिंट करने की, संपूर्ण रूप में बदलने। हाँ, तो इसका ऑप्शन ये डी ए होगा कि मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, 20वें का ए। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है कि सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं, विस्तार बोर्ड में, मदरबोर्ड में, स्टोरेज डिवाइस में या फिर आउटपुट डिवाइस में। तो ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड के अंदर होते हैं जो सीपीयू और मेमोरी है। 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी। FTP का पूरा नाम क्या होता है, तो FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होता, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल भी नहीं होता, फाइल ट्रांसफर प्रोसेसर भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है सक्षम बनाता है। यानी कि आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको कौन सा, देखिए एक्सेल के अंदर फाइल थोड़ा बनती है, एक्सेल के अंदर तो शीट बनती है, आउटलुक के अंदर आप मेल वगैरह करते हो, और पेंट के अंदर तो आपको इमेज वगैरह बनाते हो, तो पावर पॉइंट के अंदर ही जो आप करते हो ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी स्लाइड शो बनानी है तो आप MS पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हो। राधा कुमारी ने बिल्कुल सही बताया, सी ऑप्शन बताया। हाँ, बिल्कुल 24 का सी हो जाएगा, एकदम सही बताया आपने राधा कुमारी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लेना, अगर आपको नहीं मिल रही है तो 360 पे देख लीजिए, आपको पूरा सही HD में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य यानी कि जो उसका प्राइमरी पर्पज होता है वो क्या होता है ना, पूछा है। प्राइमरी पर्पज को पूरा करने के लिए जो है और इसे सूचना में बदलता है, कौन बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी, डेटा, रॉ मटेरियल, पानी। ठीक है, तो ये क्या है, पानी क्या आ गया, पानी बीच में से कहाँ से आ गया, कोई इंसान थोड़ा है इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी तो कंप्यूटर को चाहिए थी, ये तो प्राथमिक है, क्या ये तो सबसे जरूरी है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, रॉ मटेरियल तो अलग चीज होगी जो आपके एक्सेल वगैरह के अंदर होती है। तो डेटा जो है सबसे मेन इंपोर्टेंट बात है कि किस प्रकार से डेटा काम करेगा, ताकि कंप्यूटर पूरी तरीके से जो है प्रोसेस हो सके और इसे सूचना में बदल सके। तो डेटा भी बदलेगा ना सूचना में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना आपको, हाँ। दस्तावेज, एक्सेल, PPT। बी ऑप्शन है यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक। सी ऑप्शन है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। और चौथा ऑप्शन है SSO PRSY LPG। ठीक है, LPG को गैस की बात होना हो रही है। दस्तावेज, एक्सेल, PPT ये तो आप किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बनाते हो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक। ठीक है, तो आउटलुक बीच में कहाँ से आएगा, आउटलुक तो सोशल मीडिया कोई उदाहरण ही नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप चलाते हो, ये सारे किसके उदाहरण है, सोशल मीडिया के उदाहरण है ये सारे। ये भी कोई पता आराम से कर पाओगे अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो कंप्यूटर या फिर नॉलेज। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो जंक होते ईमेल होते हैं वो किस में चले जाते हैं, आपके स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया यूएसपी, पहले पूछा गया था OTP की फुल फॉर्म, और पूछा गया यूएसपी की फुल फॉर्म। फुल फॉर्म 2-3 आती है पक्का ही, और बहुत सिंपल ही आई इस बार। तो क्या होती है यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीबी
केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, आरोही क्रम में बताना है। तो मतलब सबसे बताना है सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी तो इसमें सब बताया जाए तो सबसे बड़ी तो इसमें है टीबी। टीबी सबसे बड़ी है। तो टीबी क्या है, तो टीबी आपको इसमें एक ऑप्शन ए में दिख रही है और एक ऑप्शन सी में दिख रही है ना। उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी एमबी नहीं जीबी है। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटी कौन सी, केबी, फिर उसके बाद एमबी, फिर उससे बड़ी जीबी, उससे बड़ी टीबी। तो सी इसका आंसर सही है। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा बात ही नहीं है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जाए तो केबी की किलो बाइट, एमबी की मेगा बाइट, जीबी की गीगाबाइट, टीबी की टेट्राबाइट, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पहले भी एक सीडी का क्वेश्चन आ चुका है कि सीडी में जब हम किसी को फाइल को पेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। इसमें क्या पूछा गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी की, है ना, सीडीआर जिसे कहते हैं। क्या है ये, क्या रीड ओनली डिस्क है, राइट इरेज री राइट डिस्क। देखिए डिस्क के अंदर आप कभी फाइल को अगर कॉपी कर लिया तो उसके अंदर आप उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, और ना ही किसी फाइल को पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन कैसे हो सकता है, सेमी कंडक्टर डिस्क, राइट वंस रीड ओनली डिस्क, है ना। तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रीड ओनली डिस्क। जो आपके सीडीआर के अंदर फाइल वगैरह होती है ना, वही हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है, आपका कमेंट देख लेता हूँ एक बार, आप क्या कमेंट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, ए बिल्कुल सही बात है आपके केस भाई, आपकी एकदम सही बात है। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, हम 31 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, लेकिन आप किसी भी बंदे ने लाइक नहीं कर रखा। सिर्फ लाइव को देख रहे हैं, लाइक कोई नहीं करता है, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि 12 लाइक हुए हैं, 250 बंदे देख रहे हैं, तो ये 100 लाइक तो पहुंचाए कम से कम। देखें, आपको आंसर बताना सबसे पहले। क्वेश्चन क्या है, कथन आपके अंदर दिया हुआ, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये रिसाइकल बिल में उपलब्ध नहीं होता, ये बिल्कुल कथन सत्य है। अगर आप सीधा डिलीट दबाओगे तो ये फाइल परमानेंट डिलीट ना होके रिसाइकल बिल में चली जाती है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, शिफ्ट भी दबाना है, डिलीट भी दबाना है। तो इससे क्या होती है, फाइल आपकी परमानेंट हट जाती है, और रिसाइकल बिन जो आपका ऑप्शन होता है उसमें भी नहीं होती है। ये अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो उनको नॉलेज होगा ये। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन वापस पढ़ो, केशव पारी कह रहे हैं। क्या हो गया 29 क्वेश्चन के बारे में, क्या हो गया 29 क्वेश्चन में। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। वही तो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी मेमोरी टीबी हो जाएगी, यही तो मैंने आपको बताया, इसमें क्या दिक्कत होगी। हाँ, गिल साहब से बोल रहे हो, 813 मेमोरी, चलो ओके। बिल्कुल सही कथन है। सेकंड आपका ऑप्शन क्या है, एक बार दोबारा देख लेंगे, बस ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम उसको दोबारा देख लेंगे। कोई नहीं, जो आपके डाउट्स है 2-3 क्वेश्चन के अंदर वो दोबारा कर लेंगे हम। हाँ, विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एक अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग्स और विविधता की अनुमति देता है, जैसे डेस्कटॉप परफॉर्मेंस स्क्रीन सेवर। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो कथन पहला पूछा गया वो एकदम राइट है। सही है, हाँ, सही है, सेकंड गलत। लेकिन सेकंड कथन जो है वो आपका सही नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं 18 क्वेश्चन में सी होगा। आइए एक बार देख लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, केशव पारी के एसिडिक पूछ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहाँ से चले गए हम, 31 नंबर क्वेश्चन में है भाई, है ना। कर दो भाई लाइक। हाँ, पहला कथन इसके अंदर सत्य है, जो इसके अंदर पूरा पूछा गया है, जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो आपकी इसमें क्या पूछा गया, सेकंड, विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते द्वितीय सेटिंग और विविधताओं को अनुमति देता है, जैसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो दोनों ही कथन इसके अंदर सत्य हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ना आपका सीडीआर वाला, वो इसके अंदर ऑप्शन ए ना होगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि राइट वंस यानी कि एक बार आप उसे कोई भी चीज पेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसे डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसे देख तो बार बार सकते हो ना। हाँ, तो डी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, और इस क्वेश्चन का क्या कथन हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। मैंने आपको बताया ना, दोनों कथन सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन का है दोनों कथन सत्य वाला। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है ना, दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है आपका। लिखिए चावत, एकदम सही बात है आपकी। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ना। 32 नंबर क्वेश्चन आया था, एनिमेशन जैसा प्रभाव होता है तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 10 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। क्या कहते हैं, मतलब एक एनिमेशन जैसा प्रभाव होता है ना, कोई इफेक्ट सा आता है, तो वो किस में होता है। एक तो कंट्रोल इफेक्ट, कंट्रोल इफेक्ट में नहीं होता, बार ग्राफ तो या दूसरी बात होगी ना, जो आप ग्राफ वगैरह बनाते हो। स्लाइड ट्रांजिशन, बिल्कुल एक ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फेड का ऑप्शन हो गया, ड्रॉप का ऑप्शन हो गया, ऐसे बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन बिल्कुल सही आंसर है ना। केस भाई, हम आपका 18 क्वेश्चन देख लेंगे दोबारा से एक बार, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। बिल्कुल केस भाई आपका सही आंसर है, सी आंसर हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं। क्या पूछा गया है इसके अंदर? एम एस एक्सएल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। यानी कि आपका एक सेल बनी तो उसमें एड्रेस का सही उदाहरण है। देखते हैं कौन बताता है इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए। बी ऑप्शन। हम्म, बी ऑप्शन। ओके। तो इसमें प्रकार से आप देख पा रहे हो कि 1145 एजेड 145, और पूछा गया इसके अंदर आपसे A12 एजेड या फिर 11 एजेड 12, ये पूछा गया आपसे, है ना। रिक्की चावत कह रहे बी होगा, बिल्कुल सही बात है, बी होगा इसका आंसर। क्योंकि पहले जो यहाँ पे आपके रो वाली चीज आ जाएगी, फिर कॉलम वाली। असेंडिंग ऑर्डर है, के बी एम बी जी बी टी बी ई बी, जियो बताए हैं, ऑर्डर सही है ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ देख लेंगे, मैंने ये सबसे बड़ा आपको मेन चीज बता दी कि टीबी सबसे बड़ी होती है। आप मैं कर लीजिएगा सेटिंग होगी डिसेंडिंग ऑर्डर की मदद से। सबसे बड़ी टीबी होती है, उसके बाद नीचे जो आ जाएगी वो जीबी होगी, उसके नीचे एमबी होगी, और सबसे नीचे नीचे होगी केबी, है ना। ये चीज मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें पूछा गया इसका मान्य उदाहरण कौन सा है। देखिए ये कोई उदाहरण तो ना, इसमें आप गूगल पर सर्च करोगे तो इस प्रकार से कुछ नहीं खुलेगा। ये तो एक प्रकार का वेब एड्रेस हो गया। जो आप देख पा रहे हो सी, जो मतलब आप इस प्रकार से देख रहे हो, ये बिल्कुल जो आपकी वेबसाइट है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी आरसीआईटी की, ये बिल्कुल यूआरएल का उदाहरण है। ये एक प्रकार के एक्सेल सीट के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 34 का। पीडीएफ दे दूंगा आंसर से, मैं टेंशन मत लो, पीडीएफ दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35 है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि स्लाइड वाला क्वेश्चन पूछा गया था मैं पावर पॉइंट के अंदर। एमएस वर्ड किसके लिए काम आता है? वो आता है दस्तावेज के लिए। तो पहले का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ये हो गया आर। एमएस एक्सेल किसके लिए आता है? शीट के लिए आता है। तो शीट के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा क्यू। और पावर पॉइंट स्लाइड के लिए आ गया, तो तीसरे का क्या हो जाएगा? पी। तो ये कहाँ मिल रहा है? पहले का आर, दूसरे का क्यू। पहले का आर, दूसरे का, तीसरे का पी, ये आपको मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप देख पा रहे हो मिल रहा है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के अंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके आंसर होंगे कि पहले क्वेश्चन का किस प्रकार से आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। 33। अब बताओ कोई डाउट हो तो। ये 35 क्वेश्चन करवा दिए आपको, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे आपके आरसीआईटी के अंदर। तो सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ 14 सही करने हैं। रिजल्ट बात करें, रिजल्ट आपका जो है 25 दिन बाद आ जाएगा। तो 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जो भी स्टूडेंट से। अगर आपके रोल नंबर की दिक्कत आई तो रोल नंबर तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपकी कोई सेंटर कोड वगैरह में दिक्कत आई तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये आपके डाउट्स रहते हैं तो मैंने आपको पहले कंफ्यूजन कर दिए। रोहित मीणा कह रहे हैं 29 सही है मेरे, बहुत बढ़िया। अगेन अगेन तो देखिए आप दोबारा वीडियो को खोल लीजिए, आपको दोबारा देख लीजिए, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वीडियो अपलोड मिल जाएगी, भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। हाँ 33 में क्या आंसर होगा? 33 का क्वेश्चन कौन सा है भाई? 33 का क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ ठीक है, 33 सही, ठीक है। एक क्वेश्चन था ना जिसमें हमको दिक्कत आ रही थी, इसमें दिक्कत आ रही थी ना आपको। हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि टीबी जो है सबसे बड़ी मेमोरी हो जाएगी। 30 क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। केस कह रहे मेरी भी 33 सही है। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। आपके मतलब आरएससीटी में आराम से पास हो रहे हो ना। लाइक कर दिए जिसने लाइक किया, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बताएंगे यहाँ पे आरएससीटी रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट जो है कैसे आती है, किस प्रकार से डाउनलोड करनी है, सारी जानकारी आपको इसके अंदर देने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आंसर के देखने के लिए। हम इस लाइव स्ट्रीम को जो है अभी एंड करते हैं, और फिर से हम लाइव आने की दोबारा कोशिश करेंगे, जब तक आप दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट।